नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आज फिर से स्टडी विद विकास सूर्यवंशी क्लास में आपका स्वागत है। और कल हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास यानी कल हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था? कार्कलैंड स्टीनर, ठीक है। और रेसस जो आरएच ब्लड ग्रुप था वो किसने? वीनर, ठीक है, वीनर ने। अब कार्कलैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। किसने की? ए ब्लड ग्रुप की। कौन सा? ए बी ओ वाले की। और आरएच की वीनर ने। आरएच की किसने की थी? वीनर ने। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ए बी वी और ओ, जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए। क्योंकि हमने बताया था कि ब्लड ग्रुप का एंटीजन की प्रेजेंस यानी एंटीजन की उपस्थिति से ही हम बताते हैं इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और एंटीजन ए भी है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, और कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है। और हम बताए थे यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा था? यूनिवर्सल डोनर हम पूरा डायग्राम ए ओ करके बताए थे ना। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ में भी कौन सा? निगेटिव वाला, ठीक है। और यूनिवर्सल रिसीवर रिसेप्टर कौन होता है? रिसीवर कौन होता है यानी ग्राही कौन होता है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्राही कौन होता है? ब्लड ग्रुप ए बी में भी कौन सा? पॉजिटिव। ए बी में भी कौन सा? पॉजिटिव, ठीक है। ये हम लोग पढ़ लिए थे। और आज हम एक न्यू चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को पढ़ेंगे। और आपके कोई भी डाउट के लिए आप हमारे सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम BSS49। जैसे ही आप BSS49 डालेंगे वैसे ही आपको निकल आ जाएगा B+ एकेडमी, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे? ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट के लिए आप क्या करेंगे? हमारे इस कांटेक्ट नंबर 94 51 80 91 49 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, तो क्या है चैप्टर? चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र। जब हम आपको पढ़ाए थे लास्ट पीछे जब भी जो क्लासें थी उसमें हमने आपको बताया था जहाँ कहीं भी सिस्टम दिख जाए, जहाँ कहीं भी आपको सिस्टम दिख जाए तो सिस्टम का क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? जब हम आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो क्या बताए थे? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन था? सेल, बॉडी। सेल्स मिला के बनाते हैं क्या? एक टिश्यू मिला के क्या बनाते हैं? ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन मिला के क्या बनाते हैं? एक सिस्टम, यानी सिस्टम। तो ये क्या होगा? सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन। सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह। ये हम लोग बता चुके हैं आपको हर बार, जब जहाँ भी सिस्टम वर्ड आता है, ठीक है, वहाँ पे हम आपको बताएं, ठीक है। एक्सक्रीटरी
एक्सक्रेटरी, भाई एक्सक्रेटरी, ठीक है, एक्सक्रेटरी, एक्सक्रेटरी कहाँ गया डस्टर, एक्सक्रीशन लिखो, ठीक है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन, एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है कि पास्ट, पास्ट, एक्स, एक्स शब्द ही ऐसा है कि पास्ट, पीछे, एक्स मतलब बाहर, जो जिंदगी से बाहर चला गया है, जो बाहर चला गया है, जो बाहर हो गया है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्स, उसे कहते हैं एक्स। अब आप लोग गलत मत समझना एक्स क्या, ठीक है, एक्स, एक्स मतलब बाहर हो जाना, जिंदगी से बाहर हो जाना, उसे कहते हैं एक्स, ठीक है। और जहाँ कहीं भी, ये भी आपको हम बताए थे, जहाँ कहीं भी सन दिख जाए, ठीक है, सन दिख जाए, उसका मतलब होता है प्रोसेस, क्या, प्रक्रिया, ठीक है, उसका मतलब होता है प्रक्रिया, ठीक है, उसका मतलब होता है प्रक्रिया। और एक्स, एक्स का मतलब आउट, मतलब बाहर, बाहर, यानी वे वेस्ट प्रोडक्ट, किसका बाहर निकलना, वे वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी से बाहर किए जाते हैं, एक्सक्रीट किए जाते हैं, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं, इस प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको सन दिख जाए उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, एंड एक्सक्रीशन मतलब एक्स, एक्स मतलब जब हम आपको रेस्पिरेशन पढ़ाए थे, एक्स एंड इन, इन मीन्स अंदर, यानी ठीक है, एक्स मतलब बाहर, ये सब बताए थे ना आपको, तो वही, तो एक्सक्रीशन मतलब आउट, बाहर, बाहर निकालना, किसको बाहर निकालना, वेस्ट, किसको बाहर निकालने की प्रोसेस, किसकी, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रक्रिया, प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, एक्सक्रीशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज नॉन एज एक्सक्रीशन, इज नॉन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो क्या होता है एक्सक्रीशन, लिखेंगे removal of waste material from our body, removal of waste material from our body is known as excretion, is known as excretion, ठीक है, is known as excretion, removal of waste material from our body is known as excretion, यानी हमारे शरीर से, हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज नॉन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये क्या वेस्ट मटेरियल, अब हमारे दिमाग में क्या, अब आपके दिमाग में आया होगा ये वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल क्या है भाई, वेस्ट मटेरियल क्या है, तो वेस्ट मटेरियल उत्सर्जी पदार्थ, तो हम इसे पढ़ेंगे, अब इसे समझेंगे।
अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है, हमसे पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, या फिर इसमें हमें डाउट रहा, तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। भाई किस किस का हम करते हैं वेस्ट, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल, तो सबसे पहले तो हम क्या, CO2 क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं ना, वेस्ट मटेरियल है ना, सबसे पहले हम किसे कहते हैं, CO2 को, ठीक है, CO2। सेकेंड नंबर नाइट्रोजनस, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। पहले तो हो गया आपका CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं नाइट्रो, मतलब नाइट्रोजन उपस्थित होगा, नाइट्रोजनिक पदार्थ, ठीक है। अभी हम बताएंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजनिक पदार्थ में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, NH3 आप जानते होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित है ना, तो इसे क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, NH3 आप जानते होंगे, NH3 किसे कहते हैं, अमोनिया को कहते हैं, ना, अमोनिया को NH3 कैसे कहते हैं, अमोनिया को। दूसरा आपका यूरिया हो गई, ठीक है। उसके बाद आपके यूरिक एसिड हो गया, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड हो गया, यूरिक अम्ल, ये क्या है, और भी होते हैं, ये क्या है, ये आपके नाइट्रोजन बेस्ड, मतलब नाइट्रोजनिक पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होगा, उसे हम कहेंगे नाइट्रोजनिक पदार्थ, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद क्या निकलता है भाई, वाटर भी जाता है भाई, साल्ट भी जाता है, ठीक है। वाटर मतलब पानी, समझ ही रहे होंगे ना आप, साल्ट मतलब लवण, ठीक है, साल्ट मतलब लवण। ये क्या करते हैं, वाटर और साल्ट क्या करते हैं, वाटर और साल्ट मिलकर क्या करते हैं, ये बनाते हैं स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना, ठीक है, स्वेट मतलब पसीना, ठीक है। ये किससे आपका सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय स्वीट ग्लैंड, ठीक है। स्वीट ग्लैंड जो पसीने वाली ग्रंथि होती हैं, उनसे क्या होता है, ये सिक्रीट होता है, कौन, स्वीट ग्लैंड। और इसमें स्वीट में क्या, पसीने में क्या क्या होता है, वाटर एंड साल्ट, क्या होता है, वाटर और साल्ट यानी पानी और लवण मिलकर क्या बनाते हैं, पसीना, यानी स्वीट सिक्रेटेड बाय द स्वीट ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, ये सिक्रीट होता है, ठीक है। तो हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स। अब ये क्या करते हैं आपके, कौन, यहाँ जगह नहीं, यहाँ पे क्या होता है आपके, ये होते हैं नाइट्रोजनस बेस्ड जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड जो होते हैं, नाइट्रोजनिक पदार्थ जो होते हैं, ये आपके वाटर मतलब पानी के साथ मिलकर
पानी वाटर के साथ मिलकर क्या करते हैं, ये बनाते हैं यूरिन। भाई यूरिन क्या बनाते हैं, ये यूरिन एंड फीकल मैटर बनाते हैं, एंड फीसिस यानी फीकल मैटर भी बनाते हैं। यूरिन जो होती है उसमें क्या होता है, यानी मूत्र जो होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपके होते हैं वाटर, एक तो वाटर होगा, पानी लिख लेगा, ठीक है। उसके पानी के बाद वाटर, उसमें साल्ट होता है, ठीक है, साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स एंड नाइट्रोजन भी होती है, यूरिन में, ये सब होता है, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट। अब क्या होता है समझिए, वेस्ट मटेरियल कौन से हो गए, CO2 बाहर निकालते हैं यानी CO2 वेस्ट मटेरियल हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन वेस्ट में कौन कौन हो गया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। वाटर, साल्ट, पानी, लवण, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्वीट मतलब पसीना, एंड सिक्रेटेड बाय द स्वीट ग्लैंड, ये जो किससे सिक्रेट होता है, स्वीट ग्लैंड के थ्रू, स्वीट ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। अब नाइट्रोजनस बेस्ड एंड वाटर मिलके क्या बनाते हैं, यूरिन एंड फीकल मैटर फीसस, ठीक है, यानी वाटर एंड साल्ट एंड नाइट्रोजन। यूरिन में क्या क्या होता है, पानी होता है, लवण होते हैं एंड नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है। चलो इसे नोट करो भैया, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगर भाई अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें हमारा। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस्ड कौन होते हैं, नाइट्रोजनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनिक पदार्थ समझेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले नाइट्रोजनिक पदार्थ कौन सा होता है अमोनिया, NH3। कौन सा होता है, अमोनिया। कौन सा होता है, अमोनिया, बोले तो NH3, ठीक है, अमोनिया। यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड एंड यूरिक अम्ल। तीसरा यूरिया, ठीक है, एंड ग्वानिन। कौन सा, ग्वानिन। कौन सा, ग्वानिन, ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन। अब क्या होता है समझे, वे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को सिक्रीट करते हैं, को एक्सक्रीट करते हैं, यानी अमोनिया को बाहर निकालते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अमोनियोटैलिक। क्या, अमोनियोटैलिक, यानी वे ऑर्गेनिज्म जिनमें अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, उन्हें हम अमोनियोटैलिक कहते हैं। ऐसे ही वे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूरिक एसिड
का एक्सक्रीशन होता है उन्हें हम यूरिकोटैलिक कहते हैं, उन्हें हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। ऐसे यूरिया, वे ऑर्गेनिज्म जिनके द्वारा या जिनके अंदर यूरिया का एक्सक्रीशन होता है उन्हें यूरियोटैलिक कहते हैं। जैसे मैमल मतलब तो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में कौन सा एक्सक्रीशन मटेरियल है, कौन सा है, यूरिया। ये क्या मैमल में होता है, ठीक है, यूरिया। ऐसे ही वे ऑर्गेनिज्म जो ग्वानिन का एक्सक्रीशन करते हैं वे ग्वाइनोटैलिक कहलाते हैं, ठीक है, ग्वाइनोटैलिक कहलाते हैं। अब ये होता किस किस में होता है, तो यहीं पे समझ लेंगे। ये अभी लिखा देंगे, ठीक। उन्हें क्या कहते हैं, अमोनियोटैलिक। क्या कहते हैं उन्हें, अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक, उन्हें हम क्या कहते हैं, अमोनियोटैलिक। इसे कहते हैं यूरिकोटैलिक। क्या, यूरिकोटैलिक। इसे यूरिकोटैलिक, इसे ग्वाइनोटैलिक, ग्वानियोटैलिक। उसे हम क्या कहते हैं, ग्वानियोटैलिक। यानी वे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उसे हम क्या, अमोनियोटैलिक कहते हैं। जो यूरिक एसिड का करते हैं, यूरिक अम्ल का कहते हैं, उन्हें यूरिकोटैलिक कहते हैं। जो यूरिया करते हैं उन्हें हम यूरियोटैलिक कहते हैं। जो ग्वानिन का करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्वाइनोटैलिक कहते हैं। ये किस किस में होता है, ये होता है आपका एक्वाटिक, किसा, एक्वाटिक एनिमल्स में। ये किस में होता है, एक्वाटिक एनिमल्स में। क्यों, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो होता है मोर टॉक्सिक मतलब तो अधिक, टॉक्सिक मतलब जहरीला, अधिक जहरीला होता है। इसीलिए इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, यानी एक्वाटिक एनिमल्स में ये पाया जाता है, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स में कौन कौन आ जाते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स में आ जाएंगे आपकी बोनी फिशेस आ गई, ठीक है, बोनी फिशेस एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस वे होते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। जैसे मेढक जल और थल दोनों में रह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है। जैसे मेढक क्या है आपका, वाटर यानी जल में भी रह सकता है एंड स्थल पे भी रह सकता है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स। एंड इसमें आपका एक्वाटिक इंसेक्ट भी आ जाएगा, एक्वाटिक इंसेक्ट,
एक्वाटिक इंसेक्ट में भी ये जो है अमोनियोटेलिक इसमें होता है। अमोनियोटेलिक उन्हें कहते हैं, ये किस किस में पाया जाता है, किस में एक्सक्रीट होता है, यानी बोनीफिशिस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये एक्सक्रीट होता है। क्यों, अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसे क्या करेंगे, ये होता है अमोनिया, जो होता है अमोनिया, अमोनिया होता है मोर टॉक्सिक। अमोनिया क्या होता है, मोर टॉक्सिक होता है। मोर टॉक्सिक मतलब अधिक जहरीला, मोर टॉक्सिक होता है, मोर टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर मोर वाटर। इसके क्या है, एलिमिनेशन के लिए क्या होता है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये जो है, इसलिए इसके वाटर, ये मोर टॉक्सिक होता है, अधिक जहरीला, अधिक जहरीला होता है, इसलिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है इसके लिए। ठीक है, अमोनिया का। तो अमोनिया किस में पाया जाता है, यानी किस में एक्सक्रीट होता है, उन्हें जिनमें एक्सक्रीट होता है उन्हें कहते हैं अमोनियोटेलिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जिनमें यूरिक अम्ल का उत्सर्जन एक्सक्रीशन होता है उन्हें हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो ये किस किस में पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है RBLSI, ये एक ट्रिक है। R फॉर रेप्टाइल, बोले तो सरीसृप, ठीक है। B फॉर बर्ड्स, यानी पक्षियों में। L फॉर लैंड, LS स्नेल, ठीक है, लैंड स्नेल में। और I फॉर इंसेक्ट, ये इनमें पाया जाता है। ठीक है, I फॉर इंसेक्ट। ये किस में पाया जाता है, यूरिक एसिड किस में एक्सक्रीट होता है, किस में निकलता है, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप में, वर्ड्स पक्षी में। ठीक है, पक्षी में। ठीक है, लैंड स्नेल में, एंड इंसेक्ट मतलब कीट में ये क्या होता है, यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीट होता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका होता है लीस्ट। ये था मोर टॉक्सिक, ये होता है लीस्ट। क्या, लीस्ट टॉक्सिक, बहुत कम। ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक। अच्छा, लीस्ट टॉक्सिक है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, रिक्वायर लेस वाटर। इसके लिए क्या होता है, इसके एलिमिनेशन के लिए क्या होगा, कम पानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये लीस्ट यानी कम, लीस्ट मतलब बहुत ही कम। ठीक है, लीस्ट मतलब कम जहरीला। कैसा होता है, कम जहरीला होता है, इसलिए इसके क्या होती है, कम आवश्यकता होती है पानी की। ठीक है, यूरियोटेलिक किसे कहते हैं, यूरियोटेलिक यानी वे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या, यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिकोटेलिक तो कहते हैं यूरियोटेलिक जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे आपके मैमल्स, बोले तो ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ठीक है, मैमल्स में आपके ये जिन्हें कहते हैं। ठीक है, फिर टेरेस्ट्रियल
ये कैसे थे, इक्वेटिक, इक्वेटिक एम्फीबियंस किस में आ गए, अम्यूनोटेलिक में, यूरिक इसमें आ जाएंगे आपके टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, यानी कहने का मतलब मैच्योर एम्फीबियन एंड इसमें इमैच्योर, ठीक है, जो परिपक्व नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं वो इसमें आएंगे, और जो परिपक्व हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, वो एम्फीबियंस यूरियोटेलिक में आएंगे, किस में आएंगे, यूरियोटेलिक में आएंगे। एंड मैराइन फिशेस, कौन सी, मैराइन फिशेस, समुद्री मछली, मैराइन फिशेस, मैराइन फिशेस, मैराइन फिशेस भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, ये लिस्ट था, ये कैसा है, ये होगा आपका लेसर टॉक्सिक, यानी कम जहरीला, वो बहुत ही लीस्ट मतलब बहुत कम और सबसे कम, और ये जो है थोड़ा सा इससे कम, इससे कम और इससे ज़्यादा, ठीक है। तो लेसर टॉक्सिक, ये लेसर टॉक्सिक, इसीलिए इसे लेस वाटर की आवश्यकता होती है, इसके लिए लेस वाटर की आवश्यकता होती है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आया, क्या समझे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे पढ़ाते हैं। कोई भी डाउट किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जहाँ तक कि साइंस ग्रुप से, आप बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर पे मेरे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, ठीक है। क्या है, एक वो लिखेंगे, मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से हैं, ठीक है, कौन है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, सबसे ज़्यादा अमोनिया, फिर यूरिया, यूरिक एसिड। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी। क्या, अमोनिया सबसे ज़्यादा होता है, अमोनिया सबसे ज़्यादा होता है टॉक्सिक, एंड यूरिया उससे कम, एंड यूरिक एसिड जो होता है बिल्कुल, यूरिक एसिड जो होता है बिल्कुल कम टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, अमोनिया ज़्यादा होता है। इसके एलिमिनेशन के लिए, इसके एलिमिनेशन के लिए क्या होगा, रिक्वायर मोर वाटर, रिक्वायर मोर वाटर। इसके एलिमिनेशन के लिए क्या है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यूरिक एसिड के लिए ये कैसा है, एलिमिनेशन, इसके एलिमिनेशन के लिए क्या होगा, रिक्वायर लेस वाटर, इसके एलिमिनेशन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी। पूछ लिया जाए कि फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित नाइट्रोजन वेस्ट में, नाइट्रोजनिक पदार्थ में सबसे ज़्यादा कौन जहरीला है, कौन टॉक्सिक है, या सबसे ज़्यादा कौन सोल्यूबल है, सबसे ज़्यादा किसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो किसके लिए होती है, अमोनिया, और सबसे कम किसके लिए होती है, यूरिक एसिड के लिए, ठीक है, सबसे कम किसके लिए होती है, यूरिक एसिड के लिए। तो हम ये तीन पढ़ लिए, कौन कौन पढ़ लिए, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। अब हम पढ़ेंगे ग्वानिन, क्या पढ़ेंगे, ग्वानिन, ठीक है, हम पढ़ेंगे ग्वानिन। ग्वानिन क्या होता है, ग्वानिन जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, जहरीला नहीं होता है, ठीक है, कैसा होता है, नॉन टॉक्सिक, जहरीला
नहीं होता है, जहरीला नहीं होता है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होता है, ये जहरीला नहीं होता है। अच्छा, ये पाया किस में जाता है? तो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। कौन? स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन में, ठीक है। हिंदी में से कहते हैं मकड़ी और इसे कहते हैं बिच्छू, मकड़ी एंड बिच्छू। तो ये किस में ग्वानिन किस में होता है? मकड़ी और बिच्छू में, ठीक है। तो ये तो था सब कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनिक पदार्थ होते हैं। तो क्या समझे कि जो यूरिया को करेंगे उन्हें यूरियोटैलिक, जो यूरिक को उन्हें यूरिकोटैलिक, और जो अमोनिया को उन्हें अमोनियोटैलिक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम तो अभी बताए थे आपको क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। मानव या मनुष्य जो भी है, उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र। तो हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है भाई? किडनी। सही से बना लेंगे आप डायग्राम, ठीक है, आप लोग सही से बना लेंगे। ये क्या है? किडनी।
वक्र, जिसे हिंदी में बोलते हैं वक्र। ठीक है, ये क्या है? नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये जो है, ये क्या है आपका? यूरेटर। क्या है? यूरेटर। क्या है? यूरेटर। मूत्र वाहिनी, हिंदी में से बोलते हैं मूत्र वाहिनी। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। मूत्राशय। ठीक है, ये पॉइंट होल टाइप का होता है, इसे क्या कहते हैं हम? यूरेथ्रा। क्या? यूरेथ्रा। इसे क्या बोलते हैं? मूत्र द्वार। मूत्र द्वार, जिसे क्या बोलते हैं? मूत्र द्वार। तो भैया क्या होता है, समझेंगे। किडनी। किडनी में सेल्स पाई जाती हैं। किडनी में सेल्स होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन सेल्स कहते हैं, जो कि मिलियंस एवरेज 1 मिलियन समथिंग 1 मिलियंस के बराबर, जो कि मिलियंस होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन का जो क्या है इसके फंक्शन को करती हैं, इसीलिए इसे क्या? फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, क्या? क्रियात्मक इकाई। इसे क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई। इसे बोलते हैं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, जो लगभग 1 मिलियंस, करीब 1 मिलियंस होती हैं। ठीक है, इन 1 मिलियंस इन ईच किडनी, यानी प्रत्येक किडनी में, प्रत्येक वक्र में। ठीक है, प्रत्येक वक्र में क्या होता है? 1 मिलियंस, यानी 1 मिलियंस तक ये होती हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन आ जाते हैं? कौन कौन से ऑर्गन कंसिस्ट होते हैं? किडनी कितनी होती हैं? 1 एंड 2, यानी 1 पेयर। कितनी होती हैं? 1 पेयर, एक जोड़ी। कितनी होती हैं? एक जोड़ी। ठीक है, नेफ्रॉन मिलियंस। यूरेटर, मूत्राशय कितने होते हैं? 1 2। कितने होते हैं? 2, यानी 1 पेयर। ये भी कितने होते हैं? 1 पेयर, यानी एक जोड़ी। कितने होते हैं? एक जोड़ी। यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है? 1। ठीक है, यूरेथ्रा एक होल होता है, होल जिसे मूत्र को, यूरिन को बाहर करते हैं। ठीक है, पास आउट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, जिसे हम मूत्र द्वार भी कहते हैं। ठीक है, जिसे मूत्र द्वार भी कहते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसी को ही थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो चीज़ हमने अभी समझाई, जो चीज़ हमने समझाई, उसे हम क्या करेंगे? हम एक पॉइंट के थ्रू लिखेंगे। क्या? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए पेयर। ए पेयर मतलब 1 पेयर। ए पेयर किडनी। ठीक है, ए पेयर किडनी एंड 1 पेयर, ए पेयर किडनी कॉमा 1 पेयर, अभी हिंदी में भी लिख देंगे, हिंदी में भी बोल देंगे, आप लोग समझ लेंगे। एंड 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स। 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स। ठीक है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स।
ठीक है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड क्या होगा, कामा ए यूरिनरी ब्लैडर, urinary bladders and a ureter and a ureter and a ureter and a ureter, ठीक है, ओ सॉरी यूरेथ्रा, ठीक है, एंड ए यूरेथ्रा एंड 1 यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये क्या अभी हम बताए थे, अभी आपको डायग्राम बताया था 2 किडनी, ठीक है, 2 किडनी 1 मिलियंस नेफ्रॉन्स, जिसमें किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितनी होती है, 1 मिलियंस समथिंग, ठीक है, 1 मिलियंस। और उसके बाद नीचे आ गए थे हम, यूरिनरी ब्लैडर 1 होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कितने होते हैं, 1 होता है। उसके बाद यूरेटर पढ़े थे, यूरेटर कितना, यूरेटर जो होते हैं 1 होता है। यूरेटर कितने होंगे, 2 होंगे, मूत्रवाहिनियाँ 2 होंगी, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा एंड यूरेथ्रा। नीचे क्या है, 1 यूरेथ्रा होगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है, कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर किडनी। इसमें कौन कौन किस किस से मिलकर बना होता है, मानव उत्सर्जी तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है, किडनी यानी वक्र से, 1 पेयर ऑफ यूरेटर एंड 1 ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे किडनी, वक्र, इसे पढ़ेंगे, किडनी यानी वक्र, इसे पढ़ेंगे। तो किडनी क्या होता है, ये होती है आपकी, सबसे पहले अभी ऐसे लिख लीजिए पॉइंट टू पॉइंट, उसके बाद हम एक पूरे पैराग्राफ में लिखा देंगे। तो कैसी ये होती है, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। गहरे लाल, भूरे लाल रंग की, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये होती है बीन शेप, बोले तो सेम के आकार की, सेम या राजमा के आकार की, ठीक है। अभी बता ही दिए थे 1 पेयर पाए जाते हैं, ठीक है, 1 पेयर पाए जाते हैं। और क्या होती है, ये सिचुएटेड होती है, यानी स्थित होती है, किसमें स्थित होती है, लास्ट थोरेसिस एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्री थर्ड लुम्बर वर्टिब्री के में क्या होती है, वर्टिब्री या वर्टिब्रा, एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। ये किसमें, एब्डोमेन कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में क्या होती है, सिचुएटेड होती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में किसमें, लास्ट थोरेसिस एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्री के बीच में स्थित होती है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, स्थित होती है। और क्या है इसका लेंथ में, ये लेंथ में कितनी होती है, ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, लंबाई में कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर।
और ये क्या करती है 5 से 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, 5 से 7 सेंटीमीटर इन विड्थ मतलब चौड़ाई में, ठीक है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई में होती है, ठीक है। और 2 से 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस मतलब मोटाई, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई में होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई में होती है। तो किडनी वक्र क्या होता है, किडनी क्या होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, गहरे भूरे रंग की होती है, बीन शेप्ड होती है, ठीक है, लास्ट थोरेसिस एंड थर्ड लुम्बर के बीच में स्थित होती है, जिसे एब्डोमेन कैविटी, ठीक है, एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई में होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई में होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस मोटाई में होती है। इसका एवरेज वेट जो होता है, एवरेज वेट इसका होता है, वो होता है 120 से 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम, ठीक है, 120 से 170 ग्राम। यहाँ दिख रहा है ना यहाँ। और इसका क्या, किडनी करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है, किडनी करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है भाई, ठीक है, किडनी करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन है क्या, ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, रक्त को, लग रहा सही खत्म हो गई, रक्त को छानना, इसका क्या काम है, फिल्टर्स यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को छानना, रक्त को छानना। एंड दूसरा क्या काम है, दूसरा काम है इसका मेंटेन मिनरल्स यानी जो भी खनिज पदार्थ हैं उनको मेंटेन करना, किसमें, इन आवर बॉडी, ठीक है, इन आवर बॉडी, इसे आप लिख लिए होंगे, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो ये कर दिए, यहाँ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, हाँ, दूसरा क्या है, मेंटेन द मिनरल्स इन आवर बॉडी, यानी खनिज पदार्थ को मेंटेन करता है, किसमें, इन आवर बॉडी, ठीक है, इन आवर बॉडी, ठीक है, मेंटेन्स द मिनरल्स इन आवर बॉडी, खनिज पदार्थ को मेंटेन रखता है हमारी बॉडी में। तो भाई किडनी क्या करता है भाई, किडनी क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप्ड होता है, ठीक है, एंड लास्ट थोरेसिस एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्री के बीच में स्थित होता है, जिसे एब्डोमेन कैविटी के बीच में स्थित होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई में होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ चौड़ाई में होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस मोटाई में होता है, एवरेज वेट जिसका 120 से 170 ग्राम होता है। और ये किडनी करती क्या है, किडनी जो होती है ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है एंड मेंटेन मिनरल्स की मात्रा को मेंटेन बनाए रखती है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, ठीक है। तो भाई इससे आगे के देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, इससे आगे पढ़ेंगे हम कल, और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।